बोलिए जो नरक कहते हैं, नरकों में जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति होगी, ये नरक क्या चीज है? बोले दक्षिण दिशा में है ये। 28 नरकों का वर्णन किया। जो जो हम दुष्कृत्य करते हैं, इन नरकों के द्वारा उनका शोधन किया जाता है। जैसे हमारे वस्त्र हैं, नाना प्रकार के छींटे पड़ जाते हैं ना, धोबी को देते हैं, धोबी उनकी अच्छी तरीके से धुनाई कर करके सफाई कर देता है। ठीक ऐसे ही जो भी हमने कृत्य किए हैं, हमारी धुनाई नरकों में जाके सही तरीके से होती है। पाप से तब मुक्त हो पाते हैं, वो धब्बे जब छूट जाते हैं तब उन्हें सही मार्ग दिया जाता है। नरक हैं तो नरकों का एक एक करके वर्णन श्रवण किया। बड़ा भयंकर स्वरूप है नरकों का। यहाँ अग्नि में जला देते हैं, यहाँ गर्म तेल में तपा देते हैं। परीक्षित की तो हालत खराब हो गई। बोले महाराज, नरकों की बातों को छोड़िए, और वैसे भी आप लोग बड़े प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ नरकों की समस्या नहीं होती। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तो यहाँ नरकों के वर्णन की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन नरकों से मुक्ति कैसे हो, नरकों में न जाना पड़े। राजा पूछ रहे हैं, अधर्म लक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिता नानोग्रतनान्ययान तन्मे व्याख्या तुमरहसी। बोले नरकों का वर्णन श्रवण करके जरा मेरे हृदय की स्थिति बिगड़ गई है, बड़ा डर लग रहा है मुझे। अब तो महाराज इन नरकों में प्राणी न जाए। ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई व्रत हो उसे हमें बताइए जिससे नरकों में न जाना पड़े। क्योंकि प्राणियों से गलती तो हो ही जाती है, प्राणियों से अपराध तो हो ही जाता है, प्राणियों से भूल तो हो ही जाती है, लेकिन नरकों में न जाना पड़े। कोई ऐसा उपाय? बोले हाँ। बोले तस्मात् पुरे वासित पाप निष्कृतो यतेत मृत्योरविपश्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा विषचिकित्सेत रुजां निदानवत्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रोग हो जाते हैं शरीर में, बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इन इन चीजों को मत खाइए, और दवा देते थे। तो दवा खाने से सही चिकित्सा करने से रोग से मुक्ति हो जाती है। पथ्ये सति गदार तस्या किमोषधि निसेवणई। कहते हैं औषधि खाते हुए पथ्य का सेवन भी करना चाहिए। जुकाम हो गया है, दवाई दे दी, बोले ठंडी चीज मत के ग्रहण करना। बोले हमने तो थोड़ी लस्सी पी ली, तो दवाई कोई काम नहीं करेगी। तो कहते हैं अगर रोग हो गया है दवाई खाओ, फिर उस काम को छोड़ दो। पाप जीवन में हो गया, भूल जीवन में हो गई, उसका प्रायश्चित कर लो, फिर जीवन में कभी वो कृत्य मत करो, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हमें तो नई व्यवस्था मिल गई, बोले ये कर लो, इससे मुक्त हो जाते हैं, तो चाहे पाप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, फिर सब काम ठीक रहेगा। तो ऐसे करते रहें अगर,
तो उनसे मुक्ति नहीं हो सकती है। जीवन में भूल एक बार होती है, एक भूल करके बार बार भूल न करें। उनके लिए बहुत कुछ है, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सम, दम, तपस्या, त्याग, शौच, देह, वाणी, बुद्धि के द्वारा दूषित कृत्य होते हैं, समापन हो जाता है। लेकिन एक और बढ़िया औषधि है, क्या? बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुनमंतिका स्नेह निहारमिव भास्करः। बोले कुछ लोग केवल भक्ति के द्वारा भगवान के शरण में चले गए, और जो एक बार भगवान का नाम लिया, प्रभु के चिंतन में चले गए, तो सारे पाप ताप मुक्त हो जाते हैं। सक्रन मनः कृष्ण पदार बिंदयो, एक बार मन भगवान के चरणार बिंदों में लग जाए तो यमराज के सेवक उसके पास कभी आते नहीं हैं। कैसे भी भगवान का नाम लेने लगे, अरे भाई को भाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशे दसहु। प्रभु के उस नाम को कैसे भी क्यों न ले दो, उसका नाम का कार्य है पापों से मुक्त करना, तो पाप नष्ट हो ही जाएंगे। अग्नि है, अग्नि जल रही है, आंख बंद करके हाथ चला जाए तो जलेंगे कि नहीं? कैसे भी धोखे से कैसे भी जाए, लेकिन उसका काम है जलाना। ऐसे ही भगवान के नाम का काम है पापों से मुक्त करना, तो मुक्त हो जाती है। बोले आप पे कोई प्रमाण है? बोले हाँ। बगैर प्रमाण के तो हम कभी बोलते ही नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। बोले कान्य कुब्जे दुया कश्चित दासी पतिरजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। बड़ी सुंदर बात। कान्य कुब्जे कन्नौज नगर में कोई दासी का पुत्र है, दासी पतिरजा मिलह, वैश्या के संसर्ग में रहता है। अजामिल नाम है, ब्राह्मण बालक है, लेकिन सारी ब्राह्मणोचित साधनाएं नष्ट हो गई, वैश्या के संग रहता है, चोरी करता है, डकैती डालता है। ऐसा कोई कृत्य घृणित नहीं है जो ये नहीं करता। इसके 9 बच्चे भी हैं, अपने काम में लगा रहता है। एक बार महात्माओं की टोली श्रीधाम वृंदावन से जा रही है अयोध्या के लिए। रास्ते में कन्नौज मिला, रात्रि का समय हो गया, तो संतों का जो निवास है वो सोचते हैं रात्रि में कहीं विश्राम कर लें, कोई भक्त का घर मिल जाए। लोगों से पूछा कोई भक्त का घर है यहाँ? बोले हाँ, यहाँ पास में ही है। अजामिल जो एकदम बाहर रहते हैं, हम सब तो दुष्ट हैं। बालकों ने हंसी कर दी, अजामिल का घर बता दिया, ये पहुंच गए। जाके श्रीमन नारायण का जयकारा लगाया। ये तो अपने कार्य पे निकल गए हैं, क्योंकि रात्रि की ड्यूटी रहती है इनकी, चोरी डकैती की। इनकी पत्नी जो वैश्या हैं वो घर में हैं। उन्होंने कहा मेरे दरवाजे पे महात्मा, यहां तो महात्मा कभी आ नहीं सकते, कैसे आ गए? लेकिन धन्य है मेरा भाग। दरवाजा खोला, बोले देवी हम संतों की मंडली अयोध्या जा रहे हैं, रात्रि हो गई है। किसी ने कहा ये भक्त का घर है, तो महाराज कुछ रात्रि के लिए विश्राम की व्यवस्था और प्रसादी की व्यवस्था।
बोले महाराज बड़ी कृपा किया, आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य हो गया। आटा, दाल, सूखी सारी के सारे पदार्थ ला के रख दिए। बोले आपको गलत जगह पे भेज दिया है, मैं अपने हाथ से प्रसादी बना के आपको पवा नहीं सकती, आप स्वयं पाइए, प्रसादी बनाइए। संतों ने कहा जो हो गया वैसी प्रभु की इच्छा। बड़े प्रेम से इन्होंने प्रसादी तैयार की, तैयार करके पंक्ति बना करके बैठ गए। इनको परोसा गया भोजन आपस में, जय जयकार कर रहे हैं, सीताराम की, राधे श्याम की जय जयकार होती है ना इनकी प्रसादी में। इनकी जय जयकार चल रही है, उसी समय अजामिल जी आ गए दरवाजे पे। देखा ये महात्माओं की मंडली कहां से आ गई, बड़े नाराज हो गए। सामने आए, एकदम दहाड़ लगाई। संत वहीं की ओर तक गए। बेस्या ने कहा ओहो हमारे पतिदेव आ गए, इन्हें तो मैं ही देखूं। अंदर बाहर निकल के आई, क्या कह रहे हो आप, ये कहां से आए? बोले ये तो बड़ी कृपा है जो संत दरवाजे पे आ गए। देखिए जिससे दुनिया डरती है वो भी किसी से डरता है। अजामिल बेस्या से बड़ा डरता है। बोले आपने बुलाया, फिर कोई बात नहीं, लेकिन मुझ पे देखा नहीं जा सकता है। मेरे घर में आके कोई खा रहा है, कहां कहां से तो मैं लेके आता हूं लूट लाट के। अंदर चले गए, इन्होंने बड़े प्रेम से प्रसादी पाई। और संत सोच रहे हैं इस भक्त का कल्याण करना हमारा धर्म है, इसके यहां हमने प्रसादी ग्रहण करनी है, ठीक बात नहीं है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तुरंत ही कह रहे हैं भक्तराज को बुलाइए हमारे पास। देवी ने कहा बुला रहे हैं महात्मा, चलिए चलिए आइए उनके पास। पास में पहुंच गए, क्या बात है? बोले हमने आपके दरवाजे पे भोजन किया है और भोजन करते हैं तो दक्षिणा देना जरूरी होता है, दांत घिसाई दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। बोले कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए ये हमारी दक्षिणा है, तुम्हारा सोटा लंगोटा हमने चढ़ा नहीं लिया, जाइए यहां से। पास में ही बैठ से आ गई, क्या कह रहे हो? महात्मा कह रहे देखिए हमें पैसा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक बात हमारी मान लीजिए। बोले देखिए महात्मा कह रहे हैं उनकी बात मानो। बोले ठीक है, क्या चाहिए आपको? इन्होंने कहा देखिए आपके कितने बालक हैं? बोले 9 बालक हैं। बोले नाम क्या है? पहले का नाम क्या है? बोले जुआरी, दूसरे का शराबी, तीसरे का कबाड़ी। बोले ये नाम है कोई? बोले हाँ, जो जो काम करता है वही नाम रखते हैं। विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर है, नाम विद्याधर है, आता जाता कुछ नहीं है। बोले ये ठीक बात नहीं है, तो जो जैसा कृत्य करता है उसका वैसा ही नाम है। इन्होंने कहा अगर नाम ही रखते हो तब एक बालक का नाम हमारे तरीके से रख लो, हम जो कहें वो नाम रख लो, नारायण नाम रखना। देवी ने कहा रख लीजिए। बोले ठीक है महाराज, आप कह रहे हो, अब की बेटा होगा उसका नाम नारायण रखें। बड़े आनंदित हो गए संत लोग। तो वहां से प्रातः काल हो गया, प्रस्थान कर गए। समय प्राप्त होने पर इनके बालक हुआ, उसका नाम रख दिया नारायण। और छोटे बालक से प्रेम भी बहुत होता है। नारायण आओ, नारायण खाओ, नारायण बैठो, नारायण नारायण करते रहते हैं हर समय। और धीरे धीरे 80 वर्ष के हो गए। समय आ गया,
एक दिन बड़ी जोर की बुखार आया। बुखार आते ही आते लगता है मानो इनके प्राणों को यमराज के दूत खींच रहे हैं। काले काले भयंकर स्वरूप है, प्राणों को खींचने ऐसा लगा। और ये कह रहे हैं नारायण आओ, नारायण आओ। जो नारायण का नाम लिया, नारायण के सेवक, चतुर्भुजी नारायण के सेवक पार्षद वहां पे आ गए, आके यमराजदूतों को रोक दिया। बोले छोड़िए इनको। बोले कैसी बात करते हो, कौन हो तुम? कस्यवा कुता आयाता कसमा दस्य निषेधता। कौन हो, कहां से आए, क्यों रोक रहे हो हमको? बोले आप कौन है? बोले हम यमराज के सेवक हैं, इसने बड़ी दुष्टता की है, हमारा कार्य है, इनको लेके जाएंगे, यमराज शुद्धि करेंगे। इन्होंने के अभी ये कुछ कह रहे थे, ये नारायण भगवान का नाम लिया इन्होंने कि नहीं? हंसने लगे। बोले कैसी बात करते, अरे इसके बेटे का नाम नारायण है और मरने के समय पे सब अपने पुत्रों को ही पुकारते। इन्होंने कहा नारायण का अर्थ क्या है? नारे जले अयनम शयनम करोती ति नारायणा। जो जल में शयन करता है वो नारायण। क्या इनका बालक जल में शयन करता है? नारायण नाम पे अधिकार तो प्रभु का ही है, और जो उनका नाम ले रहा है उसका कल्याण होता है, वो नरक में नहीं जाता। छोड़िए, हटिए। बोले तुम कुछ धर्म के बारे में जानते हो? बोले हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, चौथे नंबर के कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है। वेद में लिखा है वो धर्म है। वेदो नारायण साक्षात। बोले वेद ही साक्षात नारायण है, और जिसने नारायण का नाम ले दिया सारे पापों तापों से वो मुक्त हो गया। चलिए हटिए, भागिए यहां से। भगा दिया। जा करके यमराज की सभा में पहुंचे, इस्तीफा लिख दिया। बोले महाराज तुम्हारे यहां हम नौकरी अब करेंगे ही नहीं। क्यों? बोले तुम्हारे यहां कोई नियम ही नहीं है। महान दुष्ट को लेके आ रहे थे, आके हमें रोक दिया। वो क्या कह रहा था? बड़ा पापी था। बोले कुछ नहीं, अपने बेटे का नाम ले रहा था नारायण। जो नारायण जोर से कहा। बोले शांत रहो, यहां भी तुम नारायण का नाम लोगे, जितना हमारा ये भरा हुआ है ना गोदाम, सब इससे मुक्त हो जाएंगे सुनते ही। और बता रहे हैं, बोले ये मेरे प्रभु का नाम है। और ऐसे ही नहीं, बोले सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाग हरम विदु। संकेत में, हंसी में, गिरने पे कैसे भी भगवान का नाम नारायण निकल जाए तो वो सारे पाप तापों से मुक्त हो जाता है। इन्होंने कहा फिर हमें निश्चित कर दीजिए किसको लाएं किसको नहीं लाएं। हमें पता तो होना चाहिए, कुछ लिखित हमारे पास है नहीं, हम जाएं कोई नारायण ले हमें भगा दे वहां से, ये ठीक बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, बता रहे हैं सारी बातें, किन किन को लेके आए, किन किन को लेकर के नहीं लाएं, ये जरा हमें समझा दीजिए कैसे करना है। बता रहे हैं, बोले जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। बोले जिनकी जीव से भगवान का नाम नहीं निकलता, जिनका चित्त प्रभु के स्मरण में तन्मय नहीं होता, भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणार बिंदों में जो प्रणाम नहीं करते, बोले ऐसे दुष्टों को पकड़ के लेके आओ मेरे पास।
भगवान की कथा में जो नहीं रहते, रुकते नहीं हैं, सुनते नहीं है, पर उन्होंने कहा इन सबको लेके आओ। संतों से दूर रहते हैं, उनको लेके लाओ। बोले महाराज एक बात और है। बोले कथा में आके जो बात करते हैं, कथा में आके जो सो जाते हैं, बोले ऐसे लोगों को लेके आए कि नहीं। इन्होंने कहा देखिए इस बात पे तो चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोगों को जो कथा में सो जाते हैं, विघ्न डालते हैं, बैठते हैं, बात करने लगते हैं, बोले ऐसे लोगों को भी लेके मत आओ। कभी कभी तो कथा श्रवण करते होंगे, कभी कभी तो जय जयकार लगता है तब जग जाते होंगे, तो एक कण तो उनके कान में पड़ी जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कथा में सोते ही रहें या बात करते रहें। ऐसी जगह में जाकर के, तीर्थ में जाके कोई भी गलती हो जाती है, वो 100 गुनी हमारे लिए हानिकारक होती है। तो चर्चा नहीं करें। देखिए छोटे बच्चों के आने की बात नहीं है, उन्हें आना चाहिए, क्योंकि छोटे से ही बालकों में कथा के प्रति प्रेम जागृत हो। लेकिन वो बात करते हैं तो बात करने के लिए अगल बगल में बिठा लीजिए, उनको एक जगह पे मत रखिए, अगल बगल उनके बीच में बैठ जाइए, तो बालक शांत रहेंगे, सुनेंगे। धीरे धीरे चिंतन मनन की पद्धति इसी अवस्था में तो विकसित होती है। तो उन्हें हटाने की बात नहीं, उन्हें कथा से जोड़ने का क्रम कैसे करना है, ये जरूरी बात होती है। तो भगवान के नाम के गुणानुवाद की छवि ही अनंत है। अरे कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहें नाम गुण गाई। प्रभु श्री राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, तो प्रभु के नाम के चिंतन में तो तन्मय होना ही चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार प्रभु के चरणों में चित्त लग जाए, फिर सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है प्राणी। राजा कह रहे हैं महाराज एक मेरे मन में शंका है छोटी सी। क्या? बोले समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यतः। आप